Hello everyone, welcome back to the YouTube channel तनीषा टीच। आज हम चैप्टर 7 पढ़ेंगे क्लास 6 बुक क्यूरियोसिटी का, जिसका नाम है टेम्परेचर एंड इट मेजरमेंट। हम इस बुक के 6 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी इसी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है टेम्परेचर एंड इट्स मेजरमेंट, कि टेम्परेचर क्या होता है और उसे मेजर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ये कोट है बाय अन्ना मानी। रॉन्ग मेजरमेंट्स आर वर्स देन नो मेजरमेंट्स एट ऑल। मतलब कि जो रॉन्ग मेजरमेंट है, आपने किसी चीज़ को गलत माप लिया है, वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा ही बुरी कर देती है कंडीशन को, रादर देन उससे जिसको हमने मेजर ही नहीं करा है। मतलब मेजर ना करना एक तरह से अगर आपको नहीं पता तो आप उसे बेशक मेजर मत करिए, आप उसे बेशक मत मापिए कि क्या है क्या नहीं है, रादर देन गलत नापने से। कहते हैं ना कि आधा ज्ञान अगर हमने किसी को दे दिया तो वो उसी के लिए बहुत डेंजरस बन सकता है। तो वही ये लाइन यहाँ पे कहती है कि आपको अगर नहीं पता तो मेजर मत करो। गलत मेजरमेंट अगर आप किसी को देते हो तो वो केस और वर्स कर देती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये दोनों सिबलिंग्स हैं, लैम्बॉक एंड हिज सिस्टर फिबिन, लिव इन शिलोंग। ये लोग शिलोंग में रहते हैं। तो मैं आपको बता देती स्टोरी क्या है यहाँ पे, कि ना जो ये है लैम्बॉक, इसको ना थोड़ा बॉडी टेम्परेचर खराब लग रहा था। खराब इन द सेंस कि उसको लग रहा था कि इसको फीवर है। तो इसकी जो सिस्टर है वो उसको थर्मामीटर देती है, जो कि इसके अलमीरा में रखा था। उसने उसकी टिप को धोया और सोप से और वाटर से और लैम्बॉक को दिया कि लो अपना टेम्परेचर मेजर करो। जब उसने देखा तो टेम्परेचर नॉर्मल है। तो उसके बाद उसने कहा लैम्बॉक को कि तुम आज घर पे ही रेस्ट कर लो अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा है, इफ़ यू आर नॉट फीलिंग वेल। उसके बाद ये था यहाँ के बारे में। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या नई टर्म पता लगी टेम्परेचर के बारे में, थर्मामीटर। आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर आपको सबसे पहले फीवर चेक करता होगा। अगर आपको बुखार वगैरह आप डॉक्टर के पास गए तो सबसे पहले आपका फीवर चेक करता होगा। फीवर चेक करने के लिए वो थर्मामीटर निकालते हैं, तो वही थर्मामीटर है। और उसके बाद हॉट और कोल्ड, नेक्स्ट टॉपिक है हॉट और कोल्ड, ठंडा और गर्म। वी नो फ्रॉम एक्सपीरियंस दैट सम बॉडी आर हॉटर देन अदर। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग समर द टैप वाटर मे बी हॉटर देन द कोल्ड, एंड फ्रॉम मटका, earthen pot or a refrigerator we can realize that by merely touching the two simple samples of water, but can we always rely upon the sense of the touch? हम ठंडा और गर्म कैसे पहचानते हैं? टच करने पे। जो ठंडा है वो कैसे पता लगेगा? हम टच करके देखेंगे तब। और गर्म है कैसे पता लगेगा? टच करके देखेंगे तब। उसी तरह से यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, आपको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है कि 3 आपको कंटेनर दिए हुए हैं ABC। ए में डाला हुआ है वार्म वाटर गर्म पानी, बी में डाला हुआ है नल का पानी, और सी में डाला हुआ है आइस वाटर। तो अगर आप ए कंटेनर में हाथ डालेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ही गर्म लगेगा, हो सकता है छाले भी पड़ जाए। बी तो नॉर्मल पानी होता है, और जो आइस वाटर है सी वो ठंडा होता है, वो आपका हाथ एकदम सुन कर सकता है। तो यहीं पे आपको फिर प्रेडिक्शंस लिखनी है आपकी कि व्हाट विल माय राइट हैंड फील डिपिंग इन इट बी में डालोगे तो आपको इतना कुछ खास फील नहीं होगा। व्हाट विल माय लेफ्ट हैंड फील ऑन डिपिंग इन इट बी, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी तो एक टैप वाटर है नॉर्मल, तो आपके दोनों हाथों को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेंगे जैसे नॉर्मली लगता है। उसके बाद कंपेयर वेदर योर ऑब्जर्वेशन, आपको ऑब्जर्वेशन कंपेयर करनी है। वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई अपॉन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड करेक्टली वेदर अ बॉडी इज हॉट और कोल्ड। हम हमेशा इस चीज़ पे रिलाई नहीं कर सकते हैं कि हम टच कर ही पता करें कि वो बॉडी ठंडी है कि गर्म है। कुछ और सिम्टम भी होते हैं, जैसे कभी कभी आपने देखा होगा कि गर्म चीज़ों से भी भाप निकलती है, ठंडी से भी निकलती है। उसी तरह से यहाँ पे लाइन बोली जा रही है कि ज़रूरी नहीं है कि टच करके ही पता लग सके। The next topic is temperature, a reliable measure of hotness or coldness of a body's temperature. ये temperature की definition है कि measure of hotness or coldness of a body is called its temperature. अगर body hot है, a hotter body has higher temperature than a colder body. हमने सुना होगा कि जब ठंड बढ़ने लगती है तो टेम्परेचर गिरता है। टेम्परेचर आसपास रहता है 10 के, 9 के, 5 के, इसके आसपास रहता है। बट अगर गर्मी हो रही होती है तो टेम्परेचर कहाँ 30, 40, 45 पहुँच जाता है। तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है जब चीज़ें गर्म होती हैं। और इन्हीं चीज़ को मेजर करने वाली डिवाइस क्या होती है? थर्मोमीटर।
There are two kind of thermometer that you are likely to come across, clinical thermometer and laboratory thermometer. दो तरह के थर्मोमीटर होते हैं, क्लिनिकल और लेबोरेटरी. क्लिनिकल थर्मोमीटर आर यूज टू मेजर ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, वेदर लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर यूज फॉर मैनी पर्पस. तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो बॉडी का टेम्परेचर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है. बाकी जो लेबोरेटरी के थर्मोमीटर होते हैं वो और चीज़ों को, जैसे कि अगर हमने कोई सोल्यूशन बनाया है उसका क्या टेम्परेचर है उसे मेजर करने के लिए, कहीं डिफरेंट चीज़ों को मेजर करने के लिए हम लेबोरेटरी वाले थर्मोमीटर यूज़ करते हैं. यहाँ पे जैसे क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में आपको बताया गया है कि विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग आवर बॉडी टेम्परेचर कॉल्ड क्लिनिकल थर्मोमीटर. ये है क्लिनिकल थर्मोमीटर. सच थर्मोमीटर शोड टेम्परेचर डिजिटली. दीज आर ऑल्सो नोन एज डिजिटल क्लिनिक थर्मोमीटर रन ऑन बैटरी. ये बैटरी पे चलते हैं. ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, आपके घर में भी होगा, हॉस्पिटल्स में भी होते हैं यही थर्मोमीटर जो कि बॉडी का टेम्परेचर मेजर करते हैं. These measure the temperature when the thermometer is placed in contact with a person's body. For measuring temperature, the clinical thermometer generally uses a scale called Celsius scale. On the other scale, the unit of temperature is digital degree Celsius. क्लिनिकल थर्मोमीटर में जो डिग्री होती है, जो यूनिट कह सकते हैं हम, वो होती है उसकी सेल्सियस. सेल्सियस पे वो मेजर किया जाता है, जिसे हम डिग्री सेल्सियस कहते हैं, और इसको सी से डोनेट किया जाता है, डिनोटेड बाय सी. यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट, अर्ली मर्करी थर्मोमीटर वर यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर, बट मर्करी इज एक्सट्रीमली टॉक्सिक सब्सटेंस. इट इज difficult to dispose of the thermometer, break accidentally. Digital thermometer process no risk. पहले क्या होता था ना कि हम इसमें मरकरी होती है, ये अब बहुत कम देखने को मिलता है थर्मोमीटर, इसमें मरकरी होती है, तो हम मरकरी को डिस्पोज नहीं कर सकते थे, बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस है वो. इसलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर को इन्वेंट किया गया ताकि बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जा सके. उसी के साथ during COVID-19 pandemic, some special thermometer were used which could measure the temperature of person from a distance. These are non-contact thermometer, also infrared thermometer. तो कोविड के टाइम पे एक नए तरह के थर्मोमीटर का यूज किया गया था जिन्हें हम नॉन कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स कहते थे, जो इंफ्रारेड थर्मोमीटर्स थे. इंफ्रारेड रेडिएशन होती है बेटा, तो वो आपके फेस पे लगाते होंगे, सामने इंफ्रारेड रेडिएशन जाती होंगी और वही ट्रैक करके लाती हैं कि क्या टेम्परेचर है इस बंदे का, तो इसे डिजीज की स्प्रेड करने को रोकता है. उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी है लेट अस नाउ यूज अ डिजिटल क्लिनिकल थर्मोमीटर टू मेजर बॉडी टेम्परेचर. Wash your hand and tie up the digital thermometer with the soap and water. Reset the thermometer by pressing reset button. Place the thermometer under tongue. Close your mouth. Wait for the flashing. Take it out from mouth and read the temperature on display. Clean the tip with the soap and water and above measurement. आपको different body part का body temperature measure करना है. 10 अलग अलग लोगों का नाम लिखना है, उनका टेम्परेचर लिखना है. उसी के साथ नेक्स्ट पेज पे लिखा है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी इज टेकन टू बी 37 डिग्री सेल्सियस. अगर आप क्लिनिकल थर्मोमीटर लगाते हैं किसी में, तो जो अगर वो सेल्सियस में दे रहा है तो वो 37 देगा, बट इफ इट इज शोइंग द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इट वुड बी 98.6 फ़ारेनहाइट. उसी के साथ जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, बट इन द एक्टिविटी डिड यू फाइंड दैट नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन वॉज 37, कि क्या आपने जब मेजर किया था तो हर एक बंदे का टेम्परेचर 37 ही था? ऐसा नहीं है. द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37. वट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज एवरेज बॉडी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पीपल. तो टेम्परेचर हर एक इंसान का अलग अलग होता है. 37 नहीं है, किसी का कुछ और होगा, किसी का 36 होगा, किसी का 37.2 होगा या 3 होगा, तो वो वेरी करती है पर्सन टू पर्सन. द बॉडी टेम्परेचर इज इन्फ्लुएंस बाय सेवरल फैक्टर लाइक एज, टाइम, डे एंड एक्टिविटी लेवल, कि वो दिन में कैसी कैसी चीज़ें कर रही हैं, क्या काम कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है ये. You may try measuring your own temperature at different times of day and different days. Record the thermometer reading in notebook. After a month, analyze your temperature record and see if there are variation.
द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 35 डिग्री। जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है अगर सेल्सियस में मेजर किया है तो वो 35 से नीचे नहीं जाता और ना ही 42 से ऊपर जाता है। डज नॉट नॉर्मली गो बिलो 37 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाएगा और 42 से ऊपर नहीं जाएगा। फॉर मेजरिंग द बॉडी टेम्परेचर ऑफ स्मॉल चिल्ड्रन एंड ओल्ड द डिजिटल थर्मोमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द आर्मपिट। द टेम्परेचर मेजर्ड दिस way is about 0.5 degree Celsius to 1 degree Celsius lower than the actual body temperature. There is another scale of temperature known as Fahrenheit. एक दूसरा स्केल होता है टेम्परेचर को मेजर करने का, वो है फ़ारेनहाइट, जिसे हम डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं और ये F से डिनोट किया जाता है। टेम्परेचर जो कि 37 डिग्री सेल्सियस था सेंसस स्केल पे, वो 98 के इक्वल हुआ, 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल पे। द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ नॉट यूज्ड इन मोस्ट साइंटिफिक स्टडीज़ एनी मोर। फ़ारेनहाइट को अब ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है साइंटिफिक स्टडीज़ में। जो यूज़ होता है वो होता है सेल्सियस। द फ़ारेनहाइट स्केल इज़ नॉट मोस्ट यूज्ड इन साइंटिफिक स्टडी। इन साइंटिफिक वर्क देयर इज़ अनदर स्केल टेम्परेचर। साइंटिफिक चीज़ों के यूज़ करने के लिए केल्विन स्केल हो गया है। इसकी ऐसा यूनिट टेम्परेचर की वैसे केल्विन ही होती है, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट केल्विन ही होती है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बोला है कि जो 3 तरह के टेम्परेचर के स्केल हैं, ये तीनों के तीनों ही किसी साइंटिस्ट के नाम पे रखे हैं, जो कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन है। उसी के बाद यहाँ पे कुछ आपको पॉइंट्स टू पॉइंटर दिए हुए हैं, आप ये रीड कर सकते हैं। नो द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड आइस आउटसाइड द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। वी कैन मेजर टेम्परेचर बियॉन्ड अ रेंज ऑफ। नहीं, हम क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज के बियॉन्ड कोई टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते। जितनी रीडिंग उसमें दी है हम उतना ही मेजर कर सकते हैं। अब ये है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। ये आपके लैब, साइंस लैब में भी मिलेगा आपको। ये वो थर्मोमीटर होते हैं जो कि लेबोरेटरी के काम आते हैं। तो सबसे पहले देयर आर मैनी टाइप ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर बट दे वन माइट अवेलेबल इन योर स्कूल लेबोरेटरी में। लुक, अब ये फिगर दी हुई है, उसी के बारे में बात करें। इनमें एक बल्ब होता है, लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास रॉड विच इज सील्ड at one end of the tube is a bulb which contain a liquid. Outside the bulb in the tube a narrow column of liquid can be seen. बल्ब के बाहर आपको एक नैरो कॉलम देखने को मिलेगा जिसमें लिक्विड होता है। लिक्विड कॉलम राइजेस एंड फॉल्स। जो लिक्विड है वो ऊपर बढ़ता है, नीचे आता है। किसके बेसिस पे? टेम्परेचर के बेसिस पे। द मार्क ऑफ सेल्सियस स्केल with which the top level of liquid column coincide it with the temperature reading. The liquid used in laboratory thermometer is generally alcohol colored red to make it easily. अब जो आपकी साइंस लैब में लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, वो आप यहाँ पे बल्ब देख रहे हैं, इसमें अल्कोहल भरा होता है जो कि रेड कलर का होता है या फिर मरकरी होती है। यहाँ पे आपको दिया है, फिर से एक एक्टिविटी दी है कि आपको ऑब्जर्व करना है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर लेना है और व्हाट इज द लोएस्ट, उसका लोएस्ट टेम्परेचर, उसका हाईएस्ट टेम्परेचर, सो द रेंज ऑफ थर्मोमीटर इज, और आपको रेंज लिखनी है उस थर्मोमीटर की, वो कहाँ से कहाँ तक का टेम्परेचर मेजर कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी है, लेट अस ऑब्जर्व एंड कैलकुलेट। वही थर्मोमीटर के बारे में कि हाउ मच द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क। आपको मार्क के बीच का डिफरेंस करना है, जैसे यहाँ पे है थर्मोमीटर दे रखा है। ये बेसिकली एक एक्टिविटी है जो कि आपको सिखाने के लिए कि आप मेजरमेंट को देखेंगे कैसे, आपको कैसे पता लगेगा। तो इस स्केल की जो, इस थर्मोमीटर की जो लोएस्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू है 1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। योर स्कूल लेबोरेटरी में हैव थर्मोमीटर फॉर विच द रेंज ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन में बी डिफरेंट। हर एक स्मॉलेस्ट डिवीजन स्केल की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, दैट्स नॉट अ बिग डील। करेक्ट वे क्या है मेजर करने का लेबोरेटरी थर्मोमीटर से? तो आप यहाँ पे आपको क्या करना है, यानी बॉटम में टच नहीं कराना, जो बल्ब है उसे बॉटम में टच नहीं कराना है, उसे सेंटर में ही रखना है, बस आपको सोल्यूशन के अंदर रखना है। ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, इसका एक सेक्शन है, वहां पे आपको नोटिस करना है क्लोज अप ऑफ अ पार्ट ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कि कहाँ से कहाँ तक लिक्विड राइज कर रहा है। द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज इमर्स्ड इन वाटर, मतलब वाटर में रखा हुआ है बट ये बल्ब बॉटम पे टच नहीं हो रहा है। वाइल रीडिंग द थर्मोमीटर द आई शुड बी डायरेक्टली इन लाइन, आई लाइन में होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे आप देख रहे हो तो रीडिंग ठीक नहीं आएगी। इसीलिए
और यहाँ पे नेक्स्ट एक्टिविटी दी है, टेक सम वार्म वाटर इन अ बीकर, डिप थर्मोमीटर, बल्ब ऊपर ही रहना चाहिए, ऑब्जर्व द राइज इन लिक्विड। अब आपको ऑब्जर्व करना है उस लिक्विड में कितना राइज हो रहा है और कितना फॉल हो रहा है। वेट टिल द कॉलम स्टॉप राइजिंग एंड नोट द टेम्परेचर, अदरवाइज द वाटर इट विल स्टार्ट टू कूल। वट इज द टेम्परेचर ऑफ वाटर मेजर्ड बाय यू। फिर आपको बताना है कि जो आपने बीकर में जो पानी रखा था साबुन वाला, उसका टेम्परेचर क्या निकला, क्या मेजर किया आपने। उसी के साथ यहाँ पे आपको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिया हुआ है, उसमें बताया कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर को हम कैसे सेट करते हैं। सबसे पहले क्रश्ड आइस है, तो ये तो बेसिकली ठंडा है सामान, और ये जो दूसरा वाला है वहाँ पे भी लेबोरेटरी थर्मोमीटर रखा है और बॉइलिंग वाटर है। बॉइलिंग वाटर में ज़्यादा टेम्परेचर आएगा। रीड द टेम्परेचर ऑफ द आइस एंड बॉइलिंग वाटर एट द सेम टाइम, आर द टेम्परेचर हैव सेम और चेंज। बिल्कुल चेंज होंगे, डिफरेंट टेम्परेचर होंगे। इसी टेम्परेचर के साथ साथ आपको बताया गया है कि टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर, ये शायद डिफरेंट सिटीज़ दी गई होंगी और उनके बारे में आपको पता है। फिबन इज अ साइंटिफिक experimental setup for measuring temperature of boiling water. The temperature reading of boiling taken by Fibon and her classmate is Shillong. ये फिबन है, उनकी क्लासमेट ने ये मेजर किया है कि बॉइलिंग वाटर के बारे में कि क्या क्या टेम्परेचर आ रहे हैं। सबके डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ पे फिबन का ये आया, शिम्पेंग का ये, वन स्टार, क्लोई और बेनरिशा का ये आया है, तो वेरिएशन है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक अनोखा ही कह सकते हैं, रूम थर्मोमीटर दिया हुआ है। आपने देखा होगा कमरों में लगा रहता है ये, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, डॉक्टर के क्लिनिक पे, स्कूल लैब में, वहाँ पे ये वॉल पे लगा हुआ रहता है थर्मोमीटर। ये क्या अप्रॉक्स आइडिया देता है आपको कि क्या टेम्परेचर चल रहा है। हैव यू सीन वेदर इन रिपोर्ट्स, ये एक एयर टेम्परेचर मेजरमेंट टूल है। उसके बाद आपको एनालाइज करना है, रीड और लिसन द वेदर रिपोर्ट फॉर द 10 मिनट सक्सेसिव डेज, और आपको बताना है कि क्या एयर का टेम्परेचर था, क्या मिनिमम एयर का टेम्परेचर था। ये सब आपको मेजर करके बताना है एक्टिविटी की फॉर्म में। Does the maximum minimum temperature stay at the same level during these days? Because weather depend on several factor. These temperature usually vary every day. ये जो एयर के और वेदर के टेम्परेचर है ये हर दिन बदलते हैं, कभी ये एक नहीं रह सकते। Generally as we approach the summer season, the temperature rises and during the winter it falls. तो टेम्परेचर तो बढ़ता घटता रहता है। बाकी यहाँ पे आपको एक साइंटिस्ट के बारे में जिन्होंने ऊपर कोट लिखा था कि कभी भी गलत मेजरमेंट मत करो, भले ही आप मेजरमेंट नहीं कर रहे हो, बट गलत मत बताओ कभी भी। शी ऑल्सो एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी बाय यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी। इन्होंने बहुत सारी रिसर्च करी, रिसर्च के बाद इन्होंने कुछ इंस्ट्रूमेंट निकाले, लार्ज नंबर ऑफ वेदर इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट निकाले जिनसे हम वेदर का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज बाय यूजिंग विंड एंड सोलर एनर्जी। हर वर्क हेल्प इंडिया टू बिकम वन ऑफ द ग्लोबल लीडर इन रिन्यूएबल एनर्जी। तो अना मानी ने बहुत हेल्प करी थी इस चीज़ के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको कीवर्ड दिए हुए हैं, एयर टेम्परेचर, सेल्सियस, क्लिनिक, डिग्री इन फ़ारेनहाइट, केल्विन स्केल, थर्मोमीटर, सब मैंने ऊपर मार्क कर दिया है हाइलाइटर से, आप देख सकते हैं। और ये समरी है जिसे पढ़ना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आई गेस, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर दिया हुआ है 2 डिफरेंट स्केल्स में, ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर का टेम्परेचर दिया है, तो आप ये पढ़ सकते हैं समरी। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है और अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे जो कि चैप्टर 8 है। सो सी यू देन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल तनीषा टीच, एंड आप देख सकते हैं वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई फॉर इट। थैंक यू।